हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोगों का पहला पेपर था वो है बाल विकास का। उसकी जो क्लास हम लोगों की है 5वीं क्लास। अगर अभी तक आप लोगों ने वो 4 क्लास न देखी हो तो उनको देख लीजिए जाके। 4 क्लास में मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। आज 5वीं क्लास है तो आज हम लोग का नया चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है बाल विकास की अवस्थाएं, यानी जो बालक विकास होता है, बालक में विकास, उसकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको क्या बोलते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं। तो अगर आप लोगों ने वो 4 क्लास ना देखी हो तो उनको देख लीजिए जाके और प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिए जाके। अगर आप लोग क्रम से क्लास नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, क्लास को क्रम से ही देखते चलना और नोट्स भी साथ साथ बनाते चलना है। तो चलिए आज हम लोग आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रॉपर वे में, बहुत अच्छे तरीके से। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो नया चैप्टर स्टार्ट हो गया दूसरा, और जो मतलब कि आज जो पढ़ना है वो है बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिए, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, जिससे आप लोगों को क्या हो, कोई दिक्कत ना होगी, चीज़ें भी समझ में आएंगी और नोट्स भी बनते चले जाएंगे साथ में। वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बालक के जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो क्या हैं। फिर आप व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में बटा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की अपने विकास से संबंधित विशेषताएं होती हैं। आप लोगों ने सच में देखा ही होगा, आप लोग अपने आप से रिलेट करिए या अपने आसपास के लोगों को देखिए कि जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार होता है वो विभिन्न अवस्थाओं में बटा होता है। कोई पहले बहुत छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी आता है जब इंसान का क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। तो वही कहा गया है कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में बटा हुआ है। बटा है कि नहीं बटा है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विकास से संबंधित विशेषताएं होती हैं। हाँ सच में, मतलब कि हर एक जो व्यक्ति होगा तो उसकी क्या होगा, मतलब जिस एज में होगा उसी हिसाब से उसकी कुछ विशेषताएं भी होंगी। जैसे वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा पारिवारिक परिस्थितियाँ इत्यादि। होता है कि नहीं होता। वंशानुक्रम का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। मान लीजिए किसी के यहाँ क्या हुआ कि किसी के आप मतलब कि जो उनके बाबा लोग हुए तो उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या उनके बच्चों में भी होता नहीं है, कोई अनुवांशिक लक्षण का आ जाता है कुछ, मतलब बॉडी में होगा तो कहेंगे कि ये हमारे पहले पूर्वजों के उसमें था, इसी वजह से बच्चे में प्रॉब्लम है। पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन का मतलब ये होता है कि खान पान जो होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर फैमिली का खान पान अलग होता है क्योंकि सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। किसी किसी यहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनता है तो किसी के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, होती कि नहीं होती है, मतलब सब लोग बराबर कहाँ खा पी पाते हैं। तो वही कहा गया। इसके बाद आता है लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब ये होता है लड़का लड़की में भेद होता नहीं, किसी किसी के यहाँ किया जाता है। कोई कहेगा लड़कों को ज़्यादा खिलाया जाए, किसी के यहाँ कहेंगे लड़कियों को ना खिलाया जाए, किसी के यहाँ होगा कि लड़कियों को खिलाया जाए, यही सब होता है लिंग भेद। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा पारिवारिक परिस्थितियाँ इत्यादि। पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में मैंने आपको यही बताया कि सबकी जो परिवार की स्थिति होती है यानी कंडीशन, वो सिचुएशन सेम नहीं होती, सबकी क्या होती है, अलग अलग होती हैं। कोई अमीर होता है, कोई कम मतलब पैसे वाला होता है, तो उसी हिसाब से उसके क्या होते हैं, खान पीन भी होता है। तो यही सब कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रभावित करते हैं, मतलब प्रभावित मतलब ये जिसकी जैसी परिस्थिति होगी उसी हिसाब से उसके जीवन को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। मनुष्य का विकास सतत गति यानी लगातार से चलता रहता है। यह विकास भिन्न भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। क्या करेंगे, जो मनुष्य का विकास होता है सतत गति, सतत मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है, लगातार चलता रहता है। उसका ये विकास भिन्न भिन्न चरणों से होकर गुजरता है, यानी जो मनुष्य होता है उसका विकास क्या होता है, लगातार चलता रहता है और ये क्या होता है, भिन्न भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। आप लोगों ने अपने आप को रिलेट कर लीजिए कि आप लोग छोटे थे तो क्या हुआ, फिर बहुत छोटे थे, एक टाइम हुआ जब आप लोग पैदा हुए थे तो बहुत छोटे थे, आप लोग क्या करते थे, कुछ बिल्कुल रोने लगा करते थे। फिर धीरे धीरे आप लोग बड़े हुए तो फिर सबकी गोद में जाने लगे, नहीं जाने लगे। पहले अजनबी थे तो केवल मम्मी की गोद में जाना पसंद करते थे। इसके बाद थोड़ा बड़े और हुए, फिर धीरे 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 अपने आप को ही देखिए कि आज आप लोग इतने बड़े हो गए हो। तो वही कहा गया कि प्रभावित करते मनुष्य का विकास क्या होता है, सतत गति यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस
प्रक्रिया है, ये हमेशा चलता ही मतलब चलता रहता है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और उसका ये विकास भिन्न भिन्न चरणों से होकर गुजरता है कि नहीं गुजरता है। पहले इंसान सबसे छोटा हुआ, फिर मतलब सबसे पहले शैशवावस्था हुई, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ये सब अवस्थाएं होती हैं। तो कह रहा बालक के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से किया है। जो निम्न जो बालक का विकास होता है यानी बच्चे का विकास, उसकी जो अवस्थाएं होती हैं, उसके जो वर्गीकरण है, वो सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, अपने अपने ढंग से किया है। जो निम्न है, तो चलिए पढ़ते हैं। जो विकास की अवस्थाएं वो क्या है, जो कॉलसनिक हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने 4 चरण बताए। जो कॉलसनिक नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, 4 बताई। कौन कौन सी बताइए, पूर्व जन्मावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये जो कॉलसनिक हैं, इन्होंने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्था बताई। एक बताइए पूर्व जन्म काल, फिर आ रहा है शैशवावस्था, फिर आ रहा है बाल्यावस्था, फिर आ रहा है किशोरावस्था। इनके अनुसार ये हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, ये बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये समझिए, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, क्योंकि ये अभी तो आपको डीएलएड में तो है ये इम्पॉर्टेंट, टेट सीटेट में उसमें टेट में तो इतने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते चलना है। पहला आ रहा है गर्भावस्था, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, प्री नेशनल स्टेज, ठीक। जो गर्भावस्था होती है इसको बोलते हैं प्री नेशनल स्टेज। ये कहाँ होती होती है, जन्म से पूर्व जन्म तक यानी जन्म से पूर्व, यानी बच्चा कहाँ पे होगा, पेट में होगा, जब तक उसका जन्म ना हो जाएगा तब तक इसको बोला जाता है गर्भावस्था, ठीक। इसके बाद फिर जो दूसरी अवस्था आती है वो आती है शैशवावस्था, इसको बोलते हैं इंसेपी स्टेज यानी इन्फेंसी स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज। ये होती है शैशवावस्था, ये होती है जन्म से 14 दिन तक, यानी जब बच्चे का जन्म हो जाता है इसके बाद उसकी जब तक उसके 14 दिन नहीं हो जाते हैं तब तक उसको बोला जाता है कि बच्चा कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में है, ठीक। इसके बाद फिर आता है बचपन अवस्था, इसको बोलते हैं बेबीहुड। ये होता है 14 दिन से 2 साल तक का, यानी जब बच्चा 14 दिन से 2 साल तक का हो जाता है तब इसको क्या बोला जाता है, बचपना अवस्था। इसके बाद आता है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। ये होता है 2 साल से 10 या 12 साल तक की उम्र। ये जो बाल्यावस्था की उम्र होती है ये कितनी होती है, 2 साल से लेके 10 या 12 साल तक की, ठीक। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। आप लोगों से पूछे जाएगी जो बाल्यावस्था होती है इसकी उम्र कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि 2 साल से लेकर 10 या 12 साल तक की बाल्यावस्था की उम्र होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो बाल्यावस्था है इसमें हम लोगों के 2 आते हैं, एक आता है पूर्व बाल्यावस्था, एक आता है मध्य बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड, और जो मध्य बाल्यावस्था होती है इसको बोला जाता है लेट चाइल्डहुड। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसकी जो उम्र होती है ये क्या होती है, ये होती है 2 से लेकर 6 साल तक की। ये कौन है, पूर्व बाल्यावस्था। इसके जो मध्य बाल्यावस्था आती है इसकी उम्र होती है 6 से लेकर 10 या 12 साल तक की, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो हम लोग की 5वीं अवस्था आती है वो आती है किशोरावस्था। इसको बोलते हैं एडोलोसेंस। ये जो किशोरावस्था होती है इसको क्या बोलते हैं, एडोलोसेंस। ये कौन से कहाँ तक की उम्र होती है, ये होती है 12 से लेकर 18 साल तक की उम्र। जो किशोरावस्था होती है ये कहाँ से कहाँ तक की उम्र होती है, ये होती है 12 साल से 18 साल तक की। जो किशोरावस्था होती है इसमें भी 2 आती हैं, एक आती है प्रारंभिक किशोरावस्था और एक आती है उत्तर किशोरावस्था। जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है ये होती है 13 साल से लेकर 16 साल तक की होती है। इसके बाद जो उत्तर किशोरावस्था होती है ये होती है 16 साल से लेकर 18 साल तक। यानी जो किशोरावस्था होती है सबसे पहले ये तो होती है 12 साल से लेकर 18 साल तक की, लेकिन किशोरावस्था में 2 अवस्थाएं, ये कौन कौन सी आएगी, एक आएगी प्रारंभिक किशोरावस्था और दूसरी आएगी उत्तर किशोरावस्था। तो जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है वो होती है 13 साल से लेकर 16 साल तक की। इसके बाद जो उत्तर किशोरावस्था होती है वो होती है 16 साल से लेकर 18 साल तक की। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोग क्या कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। इसके बाद जो हम लोग की 6वीं अवस्था आती है वो आती है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। इसको बोलते हैं अर्ली एडल्टहुड, ठीक। जो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था आती है ये आती है 21 साल से लेकर 40 साल तक की। आई होप कि आप सब लोग प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत पहुँच गए होंगे। तो इसी को कहा जाता है क्या, 21 साल से हमारी स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक होती है, 40 साल तक की। और जो प्रौढ़ावस्था होती है इसके बाद फिर आती है मध्य प्रौढ़ावस्था यानी लेट अडल्टहुड। ये होती है 40 से 60 साल तक की। जो होते नहीं है तो सब लोग जो 40 साल से 60 साल के बीच में जिनकी एज होगी उनको क्या बोला जाएगा, मध्य प्रौढ़ावस्था।
अवस्था। इसके बाद जो 8वीं अवस्था आती है वो आती है वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज। ये होती है 60 साल से लेकर जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती, यानी 60 साल के बाद जो भी लोग होते हैं वो सब लोग क्या होते हैं, ओल्ड एज, यानी उनको क्या बोला जाएगा, वृद्धावस्था बोला जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए मैं एक बार फिर से रिविजन करा दे रही हूँ, क्योंकि ये जो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं ये बहुत 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 ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार बता रही हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इनको मतलब पढ़ते चलना पड़ेगा। फिर पूछ लेगा गर्भावस्था कहाँ से कहाँ तक की होती है तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर पूछेगा शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक की होती है तो आप 4 ऑप्शन लिख के आ जाएंगे, आप लोगों को ये टिक करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तो है ये मतलब टेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना है। तो चलिए जो हम लोग का पहला वो कौन सा आ रहा है, गर्भावस्था यानी प्री नेशनल स्टेज। ये कहाँ से कहाँ तक की होती है, जन्म से पूर्व जन्म तक, यानी जब बच्चे का जन्म नहीं होता है उससे पूर्व और जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है तब तक की जो एज होती है उसको क्या बोला जाता है, गर्भावस्था। इसके बाद फिर दूसरी आती है शैशवावस्था। ये होती है जन्म से लेकर 14 दिन तक की, यानी जब बच्चे का जन्म हो जाता है इसके बाद जब तक उसके 14 दिन तक तो जो एज हो मतलब 14 दिन तक बच्चों को क्या बोला जाएगा, शैशवावस्था, यानी जन्म से लेकर 14 दिन तक। फिर इसके बाद आता है बचपनावस्था यानी बेबीहुड, जो होता है 14 दिन से लेकर 2 साल तक, यानी जब बच्चा 14 दिन का हो जाता है इसके बाद से लेकर 2 साल तक की जो उम्र होती है उसको बोला जाता है बचपनावस्था। फिर इसके बाद आता है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, ये होती है 2 साल से लेकर 12 साल तक की, 10 या 12 साल तक की जो उम्र होती है वो कौन सी होती है, बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था होती है इसमें भी 2 आती है, एक आती है पूर्व बाल्यावस्था और एक आता है मध्य बाल्यावस्था। तो चलिए जानते हैं जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ये होती है 2 से लेकर 6 साल तक की है, जो मध्य बाल्यावस्था होती है ये होती है 6 से लेकर 12 साल तक। ठीक, इसके बाद जो हम लोग की आती है किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो होती है कहाँ से लेकर कहाँ तक, 12 साल से लेकर 18 साल तक, यानी किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 12 साल से लेकर 18 साल तक। फिर इसके बाद आती है प्रारंभिक किशोरावस्था और दूसरी आती है उत्तर किशोरावस्था। जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है वो होती है 13 साल से लेकर 16 साल तक की। इसके बाद जो उत्तर किशोरावस्था आती है वो होती है 16 साल से लेकर 18 साल तक की। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग की आती है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था और मध्य प्रौढ़ावस्था। तो जो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है वो होती है 21 साल से लेकर 40 साल तक की आयु के हम सभी लोग प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की एज में चल रहे हैं, यानी कि 21 साल से स्टार्ट हो जाती है जब तक 40 साल तक की हम लोग की उम्र ना हो जाएगी तो उसका बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, अर्ली अडल्टहुड यानी प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। फिर इसके बाद आती है मध्य प्रौढ़ावस्था, ये होती है 40 से लेकर 60 साल तक की। ठीक, फिर इसके बाद आती है वृद्धावस्था, ये होती है 60 साल तक, मतलब 60 साल से लेकर जब तक की क्या होती है, इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक होती है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जो बालक में विकास होता है उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। होता नहीं कि क्या सारी चीज़ें बच्चों की एक एज में दे दी जाएंगी, नहीं दी जाती है ना, तो उनका भी डिवाइड होता है कि किस एज में बच्चे को क्या पढ़ाना है, किस एज में बच्चे से क्या कार्य करवाने हैं, तो होता नहीं है सब, तो अवस्थाओं के यानी एज के हिसाब से ही होता है। तो वही कहा गया है, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बालक में कैसी अवस्थाएं होती हैं, कैसे यानी स्टार्ट होती हैं, कैसे बढ़ती चली जाती हैं, तो वही सब बताया गया है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, यानी क्या कह रहा है, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में बटा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की विकास से संबंधित विशेषताएं होती है कि नहीं होती है। जब बच्चों में मतलब विकास होगा यानी डेवलपमेंट होगा तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे क्या, जैसे वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, अंतर, स्रावी ग्रंथियाँ तथा पारिवारिक परिस्थितियाँ इत्यादि। तो यही सब क्या है, हमारे बच्चे से मतलब विकास में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो वही ये सब मतलब कि बताया गया है कि बच्चे में विकास किस तरीके से होता है और मतलब उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। वंशानुक्रम यानी पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से उसमें चेंजेस आएंगे। फिर पारिवारिक परिस्थितियाँ, मान लीजिए किसी की परिवार की क्या स्थिति है उस हिसाब से बच्चे का विकास होगा। फिर कहा गया ये सब चीज़ें क्या करती हैं, प्रभावित करते हैं, यानी बच्चे के विकास में क्या होता है, वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा पारिवारिक परिस्थितियाँ, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे के विकास को प्रभावित
प्रभावित करती हैं। होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए किसी फैमिली में अच्छा बच्चे को पौष्टिक मतलब भोजन मिल जाए तो वो बच्चे ग्रो जल्दी कर जाते हैं। किसी के यहाँ भी प्रॉब्लम है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं इतनी जल्दी। होता है कि नहीं होता है? किसी के यहाँ बच्चे को थोड़ी चोट लगे तो पेरेंट्स का जल्दी फटाफट दिखाया अपना तो बच्चे क्या होते हैं जल्दी सही होते हैं। किसी के यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है तो बच्चे क्या है टाइम से नहीं सही हो पाते। तो वही कहा गया कि जो परिवार की परिस्थितियाँ होती हैं वो भी सब बच्चे के विकास में क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। मनुष्य का विकास सतत गति यानी मनुष्य का विकास क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है यानी लगातार चलता रहता है। उसका ये विकास भिन्न भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। होता है कि नहीं होता? बच्चों का जो विकास होता है भिन्न भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। बालक के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से किया है। जो निर्णय जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया है, अपने अपने अनुसार बच्चों के जो विकास होते हैं तो उनके बारे में बताया। जो कार्ल सनिक नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने कितने चरण बताए, इन्होंने 4 चरण बताए। पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इसके बारे में बताया है। फिर हम लोगों को क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। जो मानव विकास होता है इसकी विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चलना। इनका आप लोग 4-5 बार रिवीजन करना। जैसा आप लोग 4-5 बार रिवीजन करोगे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहली जो अवस्था है हम लोग की वो आई गर्भावस्था। ये जन्म से पूर्व और जन्म तक की होती है यानी जो बच्चा जन्म मतलब माँ के पेट में होता है जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक वो कौन सी अवस्था होती है, गर्भावस्था होती है। इसके बाद आती है शैशवावस्था। ये होती है जन्म से लेकर 14 दिन तक की यानी जब बच्चे का जन्म हुआ इसके बाद 14 दिन का बच्चा हो गया तो इसी को बोला जाता है शैशवावस्था। इसके बाद आती है बचपनावस्था। ये होती है 14 दिन से लेकर 2 साल तक की यानी जब 14 दिन के बाद से फिर 2 साल तक की जो उम्र होती है इसको क्या बोला जाता है, बचपनावस्था। इसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र होती है, इसको बोला जाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 2 अवस्थाएं आएंगी, एक आएगी पूर्व बाल्यावस्था, एक आएगी मध्य बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ये होती है 2 से लेकर 6 साल तक। इसका जो मध्य बाल्यावस्था होती है ये होती है 6 से लेकर 12 साल तक। इसके बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है 12 साल से लेकर 18 साल तक। किशोरावस्था में 2 अवस्थाएं आएंगी, एक आएगी प्रारंभिक किशोरावस्था, एक आएगी उत्तर किशोरावस्था। जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है 13 साल से लेकर 16 साल तक की। इसके बाद जो उत्तर किशोरावस्था आता है यह आता है 16 साल से लेकर 18 साल तक। इसके बाद आती है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। ये होती है 21 साल से लेकर 40 साल तक की। इसके बाद आती है मध्य प्रौढ़ावस्था। ये होती है 40 साल से लेकर 60 साल तक की। इसके बाद आती है वृद्धावस्था। ये होती है 60 साल से लेकर जब तक कि क्या होती है, डेथ नहीं हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और मैंने आपको कुछ भी बिल्कुल रटाती नहीं हूँ, बिल्कुल एक एक क्या करती हूँ, बिल्कुल अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ाती हूँ। इसलिए आपको क्या करना, कुछ भी रटना नहीं है, बस समझते ही चलना है। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक कि नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लिए होंगे और आप लोग प्रॉपर क्या कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। अभी से आप लोगों को पढ़ते चलना, क्योंकि जो बाल विकास और शिक्षण निगम का सिद्धांत है ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल ही न्यू है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना। एक दिन में ये नहीं आ पाएंगे समझ में, और आपको क्या करना, पढ़ते चलना है। क्योंकि ये जो CDP है ये अभी तो मतलब कि आप लोगों को जब तक कि आप लोगों को सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक ये आप लोगों के काम आने वाली है। सीटेड होगा उसमें भी CDP आएगी। इसके बाद फिर जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी CDP आती है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है तो अभी से आप लोग उसको नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को बेस मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें हैं तो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होंगी। और अगर आप लोग कुछ क्रम से नहीं समझोगे तो फिर आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। इसलिए आपको बिल्कुल क्रम से ही क्लास देखते चलनी और क्रम से ही चीज़ों को समझते चलना है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने क्या किया, वो प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इससे फिर हम लोग क्या करेंगे, जो अवस्थाएँ हैं अभी तो मैंने आपको केवल इनकी एज के बारे में बताया है कि इनकी जो एज होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। अब जानेंगे कि किस अवस्था मतलब पूरे इन चीज़ों की अवस्थाओं के बारे में एक एक करके पूरा प्रॉपर वे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। मतलब डिटेल में जानेंगे कि ये अवस्था क्या होती है, इसमें बच्चे की हरकतें क्या होती हैं, बच्चा क्या करता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, एक एक इनकी अवस्थाओं को उठाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।